सुशांत केस की हर खबर पर आज तक की कवरेज लगातार जारी है। सीधे ग्राउंड से हम आपको तमाम अपडेट सबसे पहले दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त की जानकारी आपको बता दें, सीबीआई गवाहों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से आमने सामने की पूछताछ कर सकती है। दोनों से एक साथ पूछताछ की जा सकती है और इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती जो कि मुख्य आरोपी है इस केस में, सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर सकती है। हालांकि रिया चक्रवर्ती अभी अपने घर पर मौजूद है, उनके परिवार से भी पूछताछ हो सकती है, लेकिन खुद रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से कहा गया है कि अभी तक परिवार को समन नहीं दिया गया है, कोई समन नहीं मिला है, लेकिन अगर समन मिलता है तो वो जांच में कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन इस बीच ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं वो अहम 19 सवाल जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जा सकते हैं। क्या सुशांत डिप्रेशन में थे? ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि यूरोप टूर के दौरान सबसे पहले सुशांत की दिमागी बीमारी के बारे में पता चला। 8 जून से 14 जून का ये जो समय सीमा है ये बहुत अहम। क्या इस दौरान कोई झगड़ा हुआ? ये तमाम सवाल सीबीआई के रडार पर रहेंगे। घर से जाने के बाद सुशांत से क्या रिया चक्रवर्ती की बात हुई? आखिरी बार सुशांत को उन्होंने फोन कब किया और क्या ये 8 जून से 14 जून के बीच का समय था? पैसों का एंगल बहुत अहम है क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए हैं सुशांत के पिता ने। 15 करोड़ का ये पूरा मामला। क्या आप दोनों शादी करने वाले थे? ताकि रिश्ते की गंभीरता किस स्तर पर थी और दोनों अपने भविष्य को लेकर क्या सोच रहे थे? परिवार के साथ रिया चक्रवर्ती के किस तरह के रिश्ते थे? और यूरोप टूर जिस बात का जिक्र देखिए हम कर रहे थे, इस दौरान क्या हुआ था? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने स्टेटमेंट जब दिया था ईडी को, उन्होंने ये कहा था कि इसी ट्रिप के दौरान उन्हें पहली बार सुशांत के दिमागी बीमारी के बारे में जानकारी मिली थी। लेकिन इसी ट्रिप के दौरान क्या किसी बाहरी व्यक्ति से कोई मुलाकात हुई? और सुशांत को कितने डॉक्टर से मिलवाया? क्योंकि एक मैसेज व्हाट्सएप पर सुशांत के पिता की तरफ से भी ये रिया को भेजा गया जिसमें वो ये पूछ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती अगर सुशांत का ट्रीटमेंट करवा रही थी तो सुशांत की जो हेल्थ है, उनकी सेहत किस स्तर पर थी, उनकी क्या हालत थी और ट्रीटमेंट में क्या हो रहा था। हालांकि रिया की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं मिला। और क्या सुशांत ने कभी कोई वसीयत बनवाई थी, इसको लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है। यानी 8 जून से 14 जून के बीच किस तरह के मैसेज हुए, किस तरह की बातचीत हुई भी या नहीं। तो ये तमाम सवाल जो हैं तैयार कर रही है सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछने के लिए। हमारे साथ रिया चक्रवर्ती के घर से विद्या मौजूद हैं और शम्स ताहिर खान सुशांत सिंह राजपूत के घर से जुड़े हुए हैं। विद्या, ये बताइए, क्योंकि देखिए आप रिया चक्रवर्ती के घर पर इस वक्त मौजूद हैं, ये 19 सवालों की एक लिस्ट हमने दिखाई जो सीबीआई रिया से पूछ सकती है। और अगर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग पर ध्यान दिया जाए तो दोनों के रिश्ते कैसे थे, फाइनेंशियल टर्म्स पर दोनों कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और भविष्य में रिश्तों को लेकर क्या सोच रहे थे, यानी शादी करने वाले थे या नहीं। आप क्योंकि लगातार उस जगह पर मौजूद है जहां रिया चक्रवर्ती हैं, इन सवालों के मद्देनजर रिया ने अब तक जो बयान ईडी को दिए हैं, मुंबई पुलिस को दिए हैं, वो क्या दिखाते हैं, क्या जाहिर करते हैं? देखिए मीनाक्षी, फिलहाल सांता क्रूज इलाका जो मुंबई का ये इलाका है उसमें यही है वो घर जहां पर कि रिया चक्रवर्ती पहले मंजिले पे रहती हैं। यहाँ पर जो आपने कहा कि जो सवालों की फहरिस्त है, ये 15 सवालों से बहुत ज़्यादा जाहिर बात है होने वाली है। लेकिन किस तरह की जो जैसा कि हम जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को लेके गई थी डॉक्टर के पास, डॉक्टर से डॉक्टरी सलाह भी ली गई थी और डॉक्टर का कहना था कि वो बाइपोलर थे जिसकी वजह से उनको दवाइयाँ भी दी जा रही थीं। तो इस संदर्भ में क्योंकि ये परिवार को इस बारे में पता था नहीं पता था, यही वजह है कि जिसकी वजह से वो आरोप लगातार लगा रहे थे कि ये दवाइयाँ खिला रही थी रिया। तो इनको ये सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा सीबीआई के सामने कि जो दवाइयाँ वो दी थी, जो दी जा रही थी, वो डॉक्टरी सलाह पर ही थी, वो अपनी तरफ से वो ऐसा कोई दवाई नहीं दे रही थी। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसा कि हमने स्टेटमेंट में भी देखा था, रिया बार बार यही कह रही थी। मुंबई पुलिस के स्टेटमेंट में भी उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बार बार यही कहा है और जब उनके जो कुछ लोगों ने जो विटनेस किया था जब वहाँ पे अंतिम संस्कार के दौरान, जब वो सुशांत सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर उन्होंने कुछ शब्द कहे थे, उन शब्दों को लेकर भी उन्होंने उनका यही
कहना है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसके साथ ही वो ये रिग्रेट कर रही थी कि वो आखिर क्यों चली गई थी। ये चीज़ें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल की थी उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन क्योंकि उस समय सुशांत सिंह राजपूत ही ये चाहते थे कि वो थोड़े दिन के लिए उन्हें स्पेस दे दें, जगह दे दें, थोड़ा अपना सोचना वो चाह रहे थे, इसी वजह से वो घर से निकली थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो सीबीआई के सामने, जो ईडी के सामने और जो मुंबई पुलिस के सामने, क्या ये तीनों स्टेटमेंट्स एक ही जैसे हैं, ये सारी चीजें सीबीआई अभी देखेगी। लौटेंगे विद्या आपके पास और शम्स के पास भी हम चलेंगे, लेकिन सीबीआई ने जांच हाथ में लेने के बाद सबसे पहले सुशांत के स्टाफ नीरज से पूछताछ की। सीबीआई के सवाल जवाब से पहले नीरज ने आज तक पर कई बड़े खुलासे किए। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। हमें लगा सर सो रहे होंगे, थोड़ा सा थके से, उनको अपने को ऐसा महसूस करे जैसे थके, तो थोड़ा उस टाइम उनकी तबीयत सही सी नहीं थी। उनको क्या पता उनके मन में क्या थी, अकेला महसूस कर रहे थे या किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था, या उन्हें पता नहीं किस चीज़ की बातें सता रही थी, उस चीज़ में हमें पता नहीं था। वहाँ में इतना दिख रहा था सर कुछ थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं। तो जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास। तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया, तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। तो रिप्लाई नहीं आया तो फिर सब ने एक बार ट्राई करा। तो उनकी सिस्टर को फ़ोन किया था, तो सिस्टर ने बोला जैसे भी खुलवा मैं फटाफट पहुंच रही हूँ। तो उन्होंने ताला चाबी वाले को फ़ोन करा। सिद्धार्थ ने बोला तोड़ दो, देख लेंगे जैसा भी रहेगा, तोड़ दो, इतनी देर हो गया खोल नहीं रहे, तोड़ दो जैसा भी रहेगा। तो सिद्धार्थ जाने के बाद तो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल के। हमने बोला ऐसा क्या है, हम भी देख लें। तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे में था, तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके। तो सिद्धार्थ ने नीचे उतारा, तो हमने पेट वेट दबाया, छाती दबाई, सीना दबाया। हमें लगा कि कुछ थोड़ा बहुत अगर सांस वांस रहेगी तो हो जाएगा, कुछ ले जाएंगे। पर काफ़ी टाइम हो चुका था, घंटे भर उन्हें हो चुका था, बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। 14 जून को सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले ने जो जानकारी दी है वो भी काफी अहम है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उसने बताया कि 14 जून को उसने कमरे में क्या देखा। चाबी वाले से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। नहीं, उन्होंने कॉल किया था तो मुझे इतना ही कहा था कि अंदर कोई है जो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे। मुझे तो ये लगा कि कोई अंदर ओल्ड एज के होंगे, 70-80 साल के कोई बुजुर्ग होंगे। मेरे माइंड में तो ये गया था। मुझे नहीं पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत है, ना उन्होंने बताया था फ़ोन पे। जब वहाँ जाने के बाद मैंने लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, मैं मार रहा था, लॉक को तोड़ रहा था, तो आवाज़ आ रही थी। लॉक तोड़ने में क्या हथौड़ी और स्क्रूड्राइवर की जोर से आवाज़ आ रही थी। तो आवाज़ आने के बीच में लोग कान लगा के दरवाजे में सुन जरूर रहे थे कि अंदर से दरवाज़ा खुल रहा है या कोई आवाज़ आ रही है। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर अंदर से दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप काम छोड़ देना, आप खुलना मत। अगर अंदर से आवाज़ भी आती है तो भी काम छोड़ देना, आप लॉक मत खुलना, ऐसा कहा था उन्होंने। मैं हथौड़ी से और स्क्रूड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रूड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला। फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाज़ा मैंने हल्का सा खोला तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, इतना कहा। और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया अंदर। बिल्कुल आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया अंदर? आप लॉक मतलब आपने तो पहले भी दरवाजे खोले हैं, तो थोड़ा सा भी कुछ आपको दिखाई नहीं दिया अंदर क्या था, कौन थे? नहीं, कुछ भी नहीं देखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। जैसे कि हैंडल मैंने जैसे करा ना, जैसे दरवाज़ा खुला, इतना खुला ना, हल्का सा खुला, तो बस बोले बस अब बस आपका सामान लो और आप जाओ, आपका काम मतलब आपका सामान लेकर आप टूल्स लो आपका और आप जा सकते हो, ऐसा। कितने लोग थे कमरे में उस वक्त? 3 से 4 जन थे। हाँ। और वो सिद्धार्थ पिठानी आपसे बात कर रहे थे कि अन्य लोग भी बात कर रहे थे? अभी उनके नाम तो मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ पहली बात तो। अभी मीडिया के थ्रू मतलब मालूम पड़ रहा है कि उनके नाम क्या है, लेकिन उस वक्त तो मैं अभी भी शक्ल मैं नहीं जानता उनकी। हाँ, जिन्होंने मुझे कॉल किया था इतना कंफर्म है कि वो सिद्धार्थ पिठानी थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो मोबाइल से फ़ोन किया था ना, और उनकी व्हाट्सएप प्रोफाइल उनकी थी, सिद्धार्थ पिठानी की थी, तो इससे पता चल गया कि मुझे वो सिद्धार्थ पिठानी थे। अभी मीडिया के थ्रू, नहीं तो उनको पहले मैं जानता भी नहीं था, नाम से भी नहीं जानता था, ना शक्ल से पहचानता था उन चारों को, 3-4 जन जो भी थे उसके अंदर। तो ये हमने आपको सुनवाया ताला तोड़ने वाले शख्स की आंखों देखी कि उस दिन क्या हुआ था। और इस वक्त हमारे साथ सुशांत के घर से शम्स भी बने हुए हैं, रिया चक्रवर्ती के घर पर विद्या है। शम्स, ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरे हमने अलग अलग बयान सुनाए उन लोगों के जो 14 जून की तारीख को वहां पर मौजूद थे सुशांत के घर पर,
हमने देखा इस पूरे केस में नेपोटिज्म की एक थ्योरी चली, सुशांत डिप्रेशन में थे इसे लेकर एक पूरी थ्योरी चली। इसके बाद अब रिया चक्रवर्ती पर सीधे परिवार ने आरोप लगा दिया, अबेटमेंट टू सुसाइड, या उन्होंने उकसाया है, उनका इसमें एक अहम रोल है। आप जब वहां मौजूद हैं, सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग और इन्वेस्टिगेशन किस थ्योरी की तरफ ज्यादा इशारा करती है? देखिए, मुंबई पुलिस ने शुरू से ये किया कि पहले ही 2 दिन में उन्होंने मान लिया और फैसले पे पहुंच गए कि ये सुसाइड, और इसीलिए उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से तफ्तीश करनी चाहिए थी नहीं की, ये सबसे बड़ी गलती थी। सीबीआई को ये सौंपा गया केस सुप्रीम कोर्ट के जरिए बिहार के एफआईआर की वजह कि आप जाइए और देखिए कि इसमें सुसाइड का मामला है, क्योंकि एफआईआर में भी सुसाइड लिखा है। लेकिन सीबीआई ने ये गलती नहीं की जो मुंबई पुलिस ने की। सीबीआई का कहना था कि हम सिर्फ सुसाइड के एंगल से नहीं, हम हर एंगल से इस केस की जांच करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी साजिश निकल सकती है। इसीलिए पिछले 2 दिनों से जब इस घर में आकर पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया तो सिर्फ बेडरूम तक बात नहीं थी, छत से लेके ग्राउंड फ्लोर, घर का कोना कोना उन्होंने छाना। एक और बहुत अहम चीज, जो मुंबई पुलिस थी उसने सीन ऑफ क्राइम के उस दिन, चूंकि वो पहले ही दिन मान चुके थे कि ये सुसाइड है, फिंगरप्रिंट्स नहीं उठाए थे, ये कंफर्म है। सीबीआई ने करीब अब 72-73 दिन के बाद जब वो सैटरडे को यहाँ पहली बार आए तो सीबीआई की टीम ने उस फैन के भी फिंगरप्रिंट्स लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इससे बड़ा एक चीज क्लियर हो जाएगी, अगर फैन को में खुद सुशांत सिंह राजपूत ने अपने हाथ से फंदा कसा है तो उनके हाथ का कोई ना कोई हिस्सा उस फैन से टकराया होगा, और अगर छुआ है उसको तो फिर वो फिंगरप्रिंट्स उठेगा। अगर मान लीजिए किसी ने सुशांत का कत्ल करने के बाद उसके गले में फंदा कसा और फिर पंखे से टांगा, तो फिर उस दूसरे शख्स का भी हाथ कहीं ना कहीं टच किया होगा पंखे से, उसके भी उस पर फिंगरप्रिंट्स होंगे। तो इसीलिए जो मुंबई पुलिस ने नहीं की, वो सीबीआई ने ये काम जरूर किया कि जब सीन को क्रिएट करने के लिए आए तो उन्होंने कोशिश की कि हालांकि बहुत सारे चीज टेम्पर्ड हो चुके हैं, लेकिन जहां जहां भी जरूरत है वहां फिंगरप्रिंट्स उठाएं, और इसमें फैन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अगर उस फैन पे सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के फिंगरप्रिंट्स मिले तो केस आईने की तरह साफ है। अगर उस फैन पर किसी और के फिंगरप्रिंट्स मिले तो फिर मान लीजिए कि साजिश गहरी है। बड़ा सवाल आपने और बड़ा एक अहम पॉइंट शम्स आपने यहाँ पर हमें हमारे दर्शकों को बताया, और मुनीश पांडे भी इस वक्त डीआरडीओ ऑफिस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश के पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती, सीबीआई इससे भी पूछताछ कर चुकी है, और रजत मेवाती वही शख्स हैं जिसे सुशांत की बहन और बहनोई ने पैसे को लेकर सवाल जवाब किए थे। एक वीडियो भी सामने आया था। बहुत प्यार से बोल, मुझे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। कौन तुम्हें मार रहा है? बोलो क्या कार्य? तुम्हें कोई छू भी नहीं रहा। हाँ। तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ। मैं सिर्फ जवाब, एक बहुत ही मासूम सा जवाब मांग रहा हूँ कि तुमने अपने दिमाग से ये सब देखते हुए ये पैसा ट्रांसफर किया है कि किसी और ने तुम्हें बोला है? सिर्फ 2 सवाल, इसका एक ही जवाब है, वो दे दो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कल भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूँ, जल्दी से दो, ये 2 मिनट में मैं तुम्हें 1 घंटे से ही बोल रहा हूँ, सिर्फ इसका जवाब दे दो मुझे। अपने दिमाग से करा, किसी और का दिमाग था, क्या था? सिर्फ इसका जवाब दो अभी। इसके बिना तुम मिलोगे भी नहीं यहाँ से, और तुम्हें पता भी नहीं क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है, इसका क्या क्या हो सकता है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। मैं जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा, खोल दिया, मैं जेल से मैं सच बता रहा हूँ, जिसका घर है जेल से 3 साल से पहले तो मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा। 3 साल तो पागल हो गया। 3 साल के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन, ही इज अ स्टार, इसको तो मैं 10 साल के पहले नहीं करने दे दूं। प्लीज देखो, 7 साल की सजा होती है, ठीक है? इस केस में, इस केस में 7 साल की सजा होती है। तुम्हें जो बेल मिलेगी ना, बेल जो मिलेगी ना, वो भी 3 साल से पहले मैं होने नहीं दूंगा। जब तक ये जाएगा नहीं तब तक इसको पता नहीं चलेगा। 3 साल से पहले बेल होने नहीं दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। किसी को भी बुला लेना, 3 साल से पहले जेल नहीं होगा, और उसके बाद 4 साल और कटवाऊंगा जब बेल हो जाएगी 3 साल के बाद। क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है, ठीक है? तो मुझे या तो अपना नाम ले दो, एक ही चीज पे या मेरे पैसे को छोड़िए, तो अपना नाम ले दो, या कोई और नाम ले दो। डबल बिल बना के बुद्धि बोला मुझे। मेरे को ये है कि आपने जब बोला पैसे ट्रांसफर हुए, नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए, आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था। अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? नाम बोलो, नाम जल्दी 2 मिनट के अंदर नाम, अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, जल्दी 2 मिनट, जल्दी नाम लो, नाम, इसके अलावा किसी नाम, सिर्फ नाम, किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए उसको, जिसको सिर्फ नाम और कुछ नहीं।
मैं जाने नहीं दूंगा, बाहर पाएगा और यहाँ से। अरे मैं पुलिस बुला रही हूँ, तुम बात क्या कर रहे पुलिस को छोड़ो, हो? मैं वैसे भी नहीं जाने दूंगा इसको बाहर। और जो मैं कर सकता हूँ अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुझे अंदाजा भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। एक बॉलीवुड स्टार के घर में तू आके ये सोच रहा है, नहीं, और सुप्रीम कोर्ट लॉयर के सामने तू ये सोच रहा है, और तू कह रहा है नहीं, एक क्यों? नहीं। क्या बोल रहा है तू? अपने ही बोल क्या बोल रहा है, बोलना क्या चाह रहा है? नाम चाहिए मुझे, एक सेकंड रुक जाए, लेट मी कंप्लीट दिस कॉन्वर्सेशन,